तनाव या स्ट्रेस होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन यही तनाव या स्ट्रेस अगर लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारी मानसिक क्षमता, हमारे इम्यून सिस्टम, हार्ट को तो नुकसान पहुंचाता ही है, बल्कि और भी कई सारी गंभीर शारीरिक बीमारियां भी दे सकता है। क्योंकि स्ट्रेस देने वाले जो हार्मोन्स हैं, लाइक एड्रिनल और कॉर्टिसोल, इनका जब जरूरत से ज़्यादा उत्सर्जन हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये उस वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में ले जाता है। जब भी मैं कंप्लीट वेलबींग की बात करती हूँ तो इससे मेरा मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितना इफ़ेक्टिवली और सक्सेसफुली फंक्शन कर रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो कितना सक्षम है एक नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस को हैंडल करने में। जहाँ भी साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं, वहाँ क्रॉनिक स्ट्रेस एक की रोल प्ले करता है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वो बीमारी है जहाँ माइंड और बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। साइक मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इमेजिनरी होते हैं और ऑल इन द हेड, बट इन रियलिटी साइकोसोमैटिक सिम्टम भी रियल होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड है अनफिजिकल बीमारियों की तरह। बट अनफॉर्चुनेटली सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग डरते हैं इनिशियल स्टेज में मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं श्वेता एज ए साइकोलॉजिस्ट आज शेयर करने वाली हूँ उन फिजिकल डिजीज़ के बारे में जो हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस से लिंक्ड हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह स्ट्रेस धीरे धीरे हमारे अंदर फिजिकल डिजीज़ को ट्रिगर कर देता है। फिर हम उन फिजिकल डिजीज़ के लिए डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे केवल आपको अवेयर करना है कि तनाव आपके लिए कितना घातक हो सकता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि साइकोसोमैटिक सिम्टम्स के भी कुछ कॉमन साइन हैं जिसको आप नोटिस करके आप ये समझ सकते हैं कि ये बीमारी साइकोसोमैटिक है या नहीं। कुछ कॉमन से साइन हैं, जैसे कि बॉडी में नंबनेस रहना, डिजीनेस होना, इंसोमेनिया यानी कि नींद की कमी, बेचैनी सी महसूस होना, ज़रूरत से ज़्यादा थका थका टायर्डनेस होना, एनर्जी में कमी होना, शॉर्ट ब्रेथ होना, उन चीज़ों में भी मन ना लगना जो आपको पहले से करना पसंद था, बहुत तेज़ी से आपके मूड स्विंग होना, मूड बदलना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई बीमारी साइकोसोमैटिक है या नहीं। अगर कोई फिजिकल इलनेस इन सिम्टम्स के साथ एसोसिएट होकर आती है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज़ है। आज मैं एक डायग्राम लेकर आई हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे बॉडी के किन पार्ट्स को ट्रिगर करता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी में हम आते हैं पहले ब्रेन के ऊपर। ब्रेन को ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, देखिए ये कितना हानि पहुंचाता है। ये जो मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं सच एज इंसोमेनिया, हेडेक्स, पर्सनालिटी चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके क्रॉनिक स्ट्रेस से लिंक्ड हैं। आपके हेयर के लिए भी अच्छा नहीं है। एक्सेसिव हेयर लॉस और बाल्डनेस भी आपको हैरानी होगी कि ये भी लिंक्ड हैं आपके क्रॉनिक स्ट्रेस से। अब हम मुंह माउथ के अंदर आते हैं कि मुंह के अंदर जो अल्सर और समटाइम एक्सेसिव ड्राइनेस फील होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्रॉनिक स्ट्रेस से लिंक्ड है। अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हाइपरटेंशन है, ये भी ट्रिगर कर सकता है हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस। अब हम ये देख रहे हैं आप लंग्स के लिए, तो लंग्स में जो एस्थमेटिक कंडीशन बनती है समटाइम, वो भी कहीं ना कहीं हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस से लिंक्ड है। अब हम आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ये जो एग्रीवेट डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग गैस का होना, अल्सर का होना, क्लीट्स एंड इरिटेबल कोलोन की बीमारियां जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड हैं। अब हम आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं एंड रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन इन वुमेन, इम्पोर्टेंसी एंड प्री मेच्योर एजुकेशन इन मैन, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस से। अब हम आते हैं मसल्स के लिए, तो जो स्पेसमोडिक पेन्स हैं इन नेक का जो एरिया है, शोल्डर्स का एरिया है, ये सब जो हमारे बहुत अकड़ने वाला जो पेन होता है बॉडी में, और लोअर बैक पेन भी, ये सब भी ट्रिगर कर सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस। और स्किन के ऊपर हम अगर बात करें तो हमारी स्किन में एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, डल स्किन,
ये सारी चीज़ें भी क्रॉनिक स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेंटल हेल्थ केयर को लेकर अवेयरनेस आए और लोग एम्पावर हों मोर हैप्पीनेस से, मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप से, मोर जॉब सेटिस्फैक्शन से, मोर कॉन्फिडेंस से, मोर सेल्फ अवेयरनेस से, जस्ट मोर ऑफ ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। तो सो फ्रेंड्स, आइए इस मुहिम में पार्टिसिपेट करिए, ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए, and so be happy and spread happiness. Take care. Let's high five.